हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, उसके लिए हम लोग को ब्रिटेन जाना पड़ा, नहीं तो हम इधर आइंदे ही आने वाले थे। आप मिस करते हैं इंडिया को? बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, दिल में हिंदुस्तानी है। So I think in Europe you only have to visit 3 places to understand Europe. Okay. At least you can visit a lot more. Can you name them? गाइस 8:30 बज गए हैं सुबह के और पहुंच गया हूं फाइनली गांधी आश्रम पे, या फिर साबरमती आश्रम कह लें। अपने बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया साबरमती आश्रम 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद उन्होंने इस आश्रम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे रहे थे वो 12-13 साल। तो अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे और पूरा डिटेल में, और फिर इसके बाद अपनी बस आएगी यहीं पे लगेगी और फिर उसमें सवार होके पूरा अहमदाबाद का सफ़र करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और पूरा आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इधर लाइब्रेरी है, हृदय कुंज रेजिडेंस ऑफ बा एंड बापू, प्रेयर पैलेस सीधे है, बुक्स ऑफ राइट में है, ड्रिंकिंग वाटर इधर और इधर दोनों है। ये म्यूजियम है। आंटी खुला नहीं है क्या अभी? म्यूजियम अभी नहीं खुला? खुला है? पहले उधर घूम लेते हैं, फिर उसके बाद म्यूजियम इधर है, इधर देखेंगे बाद में। यहाँ पे बापू की मूर्ति है, आप चाहें तो ट्रिब्यूट दे सकते हैं, लेकिन शूज़ और स्लीपर्स यहीं पे निकाल के फिर जाना होगा अंदर। आश्रम के अंदर हूँ अभी और मेरे पीछे ये आश्रम है और इसके सामने ये है साबरमती रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पीछे कोई ब्रिज है। ये साबरमती रिवर फ्रंट है, जो मेन एरिया है साबरमती रिवर फ्रंट का, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे जब बस हमें लेके जाएगी वहाँ पे। लेकिन ये आश्रम का अंदर का एरिया है। तो उसके पास कोई रहने की जगह नहीं था, तो उसका फ्रेंड का बैरिस्टर जीवनलाल जोशी, उसने एक बंगलो दिया, उसने छोटा सा सत्याग्रह आश्रम खोला। तो गांधी जी को छोटा बहुत पढ़ना था, क्योंकि बहुत उसमें हस्बेंड्री करना था, एनिमल्स का, फिर स्कूल बच्चों के लिए खोलना था, तो ये सब करने के लिए तो ये बेसिकली बता रहे थे कि 1915 में जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे गांधी जी, तो यहाँ पे उनको आश्रम खोलना था, तो जगह कहीं और कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे ऑक्यूपाई करके इनके किसी फ्रेंड ने दिया था इनको। और साल्ट सत्याग्रह जो दांडी मार्च था स्टार्ट हुआ था, क्योंकि डबल कर दिया था सॉल्ट का टैक्स ब्रिटिशर्स ने, तो वो मैंने बताया ही था आपको। यहीं से स्टार्ट होकर दांडी तक गया था, 355 किलोमीटर लंबा। ये म्यूजियम है, अभी म्यूजियम में चल रहे हैं जो सुबह में।
यही वो आश्रम है जहाँ से गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने और महात्मा की उपाधि उनको यहाँ पे मिली इसी आश्रम में रहते हुए। तो यहाँ पे बेसिकली विनोबा भावे जो थे वो 1918 से 1921 तक गांधी जी से इन्फ्लुएंस होके आए और उनके साथ यहाँ पे रहते थे वो विनोबा भावे। इंडिया I came here 2 weeks ago 2 weeks ago to India, but not to Ahmedabad because I'm doing like a longer travel. From So I began in Chandigarh. Chandigarh Yes. and And where? then I went to Delhi. Delhi, Yeah, Delhi, and then to Udaipur. Udaipur, Rajasthan. Yes, Rajasthan. And now here. Okay, in Ahmedabad. What's your next Yeah. destination? Mumbai. Mumbai. Yes. You like India? I love India. Yes. It's a great country. Why do you like India? I like the culture, the people, Okay. the food. Hmm. Very good. Have you tasted street food? I've tried some street food. Yes. Yes. Yeah, yes. okay. Yeah. So what's your name? Mariano. 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 Okay, Yes. this is Visham. Okay. Nice to meet you. My channel name is Explore Bug. Explore Bug. Yes, Okay. So you travel around? yes. Travel around India, and when I will finish India, then I will move outside. Okay. And which country do you want to go? First, I will cover Asia, then I will go to Europe. Yeah. And the Germany is my best country, Oh. and Berlin is my favorite place because of I study about it, lots of history about it, like Yeah. Hitler and World War. So and particularly Berlin, Yes. that I like. Yes. Well, I think in Europe you only have to visit 3 places to understand Europe. Okay, At least you can visit a lot more. can you name them? So you have to go to Rome. Rome, You know, Italy. for the ancient Italy, for the ancient civilization and all of that, how the civilization Venice started. And the second would be Paris Paris. for the medieval city, and then the Belle Epoque and industrialization and all of that. Okay, And then Berlin Berlin, of for course. the Definitely, I World will Wars. visit Berlin because Yeah. it's my on my top list. Yeah, I mean Berlin is it's not a beautiful city. I know because of history, I like Yeah, it. but it's very interesting. Yeah. Yes. Okay. So it can tell you a lot about the history of Europe. So you will be returning to Germany in a week or In 2 weeks. 2 weeks? Yeah. Okay. Okay, nice to meet you. Hey, nice to meet you too. Okay, thank you. Yeah, good travels. तो ये भाई साहब जर्मनी से आए हैं घूमने इंडिया। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये है साबरमती रिवर इधर। ये पूरा आश्रम है भाई। ये पार्किंग एरिया है। तो मैं बता रहा था कि विनोबा भावे जब आए थे 1918 में, तो वो ये नंदिनी गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह है। दीन बंधु, एंड्रयूज, हेनरी, ये सब लोग आते थे तो यहाँ पे रुकते थे, मतलब गेस्ट हाउस था। यहीं पे एंड हो रहा है, ये एग्जिट गेट है उसका। अपन इधर चलते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ इधर देखते हैं। ये प्रेयर हॉल है, यहाँ पे प्रेयर होता था। ये एग्जिट गेट के पास में ही यहाँ पे साइट मैप लगा हुआ है साबरमती आश्रम का, और वहाँ एंट्री गेट पे भी लगा हुआ है। तो आप आए तो एक बार देख लीजिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो देखिए, ये सब लोग साउथ के हैं, कैप जितने लगाए हैं। तो साउथ अफ्रीका से आने के बाद 1917 से लेके 1930 तक लगभग 13 साल गांधी जी यहाँ पे रहे, और उस दौरान यहाँ पे उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता, फ्रीडम फाइटर्स और बहुत सारे ब्रिटिश सरकार के भी लोग यहाँ से मिलने आते थे उनसे यहाँ पे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी दोनों लोगों का वो रेजिडेंस हुआ करता था 1918 से लेकर 1930 तक, और सारे नेशनल एक्टिविटीज़, नेशनल मूवमेंट की एक्टिविटीज़ उन्होंने यहीं से की थी, और दांडी मार्च की भी शुरुआत यहीं पे रहते हुए उन्होंने की थी। ये पूरा कैंपस है, पीछे साबरमती रिवर है।
और पूरा साफ है यार। ये जो पूरा आश्रम है वो बिल्कुल क्लीन है और हमेशा क्लीननेस यहाँ पे चलती रहती है। तो गांधी जी के द्वारा ही आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको उन्हीं से इंस्पायर होके स्टार्ट किया गया है पीएम द्वारा। जो आप देखते होंगे कहीं भी स्वच्छ भारत लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे गांधी जी का चश्मा लगा होगा। सत्य और अहिंसा की पुजारी हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता का ये रेजिडेंस हुआ करता था और ये पूरा आश्रम उन्हीं के द्वारा बसाया गया था। और वहाँ आप देख सकते हैं वो ब्रिज है और आगे कहीं उधर जो अटल सेतु है रिवर फ्रंट पे वो उधर है कहीं। अभी यहीं आश्रम में ही था तो सुभाष जी मिले हैं, मेरा फोटो क्लिक किया इन्होंने, थैंक यू उसके लिए। और ये फिलहाल अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं और एज ए NRI आप समझ लीजिए, और घूमने के लिए आए हुए हैं 2 महीने इंडिया में। तो कैसा फील होता है आपको? भैया कोई भी आदमी खुद के देश में आता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। इतने सालों के बाद लास्ट में 2020 में आया था। अच्छा। जब मोदी जी ने बोला भाई भागो, अभी तो पेंडेमिक आ गया है पेंडेमिक, हाँ तो भागा, अभी 4 साल हो गया। अभी इसके लिए 2 माह से इंडिया में जमाना है और देखते देखते कहाँ चले जाते हैं। मुंबई से अभी आया, अभी आज 4 दिन इधर अहमदाबाद में हूँ, फिर उदयपुर और सिनाची चले, वहाँ से फिर वाघा बॉर्डर, वो वाघा बॉर्डर जाएंगे, जलियांवाला बाग जाएंगे, वहाँ से अपने गुरुद्वारा जाएंगे, अमृतसर में गुरुद्वारा देखकर फिर जो मेरा पैशन है धर्मशाला चलाऊँ उधर क्रिकेट देखने के लिए, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। धर्मशाला में पहले दिन 7 मार्च को। अच्छा। तो टिकट सारी बुक हो गई है। फिर वहाँ से फिर वापस उदयपुर आएंगे, उदयपुर से हम गाड़ी में वापस अहमदाबाद आ जाएंगे। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? ओरिजिनली हम अब कच्छ मांडवी भुज से है। भुज से? हाँ। भुज डिस्ट्रिक्ट यही गुजरात में है? गुजरात में है। हाँ मगर उधर 2 वीक उधर जाना है। तो आप कब माइग्रेट हुए थे इंडिया से? इंग्लैंड से माइग्रेट नहीं हुआ था। मेरा फादर यहाँ से 1935 में ईस्ट अफ्रीका गए थे, युगांडा में। अच्छा। युगांडा से हम लोग को जब 1972 में पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, उसके लिए हम लोग को ब्रिटेन जाना पड़ा, नहीं तो हम इधर आइंदे ही आने वाले थे। आप मिस करते हैं इंडिया को? बहुत मिस करता हूँ। दिल में हिंदुस्तानी है। शायद कोई भी चीज होती है इंडिया के लिए तो मेरे तो गर्व की बात है। शायद इसीलिए 2 महीने की छुट्टी लेके आए हुए हैं पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी 76 ईयर्स है। 76 ईयर लग नहीं रहा है मुझे देख के। यार अभी तो मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा कि फॉरेनर है कोई, लेकिन इन्होंने हिंदी बोला तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं। भैया हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी सब आती है, स्वाहिली भी बोल देता हूँ, मगर दिल तो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल दिल है हिंदुस्तानी भाई। गुजरात से हो या पंजाब से हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हिंदुस्तानी मीन्स हिंदुस्तानी। ठीक है, मिलके काफी अच्छा लगा आपसे भी। और टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ इन इंडिया एंड होप टू सी यू सून। अगर टाइम मुझे मिल गया तो मैं मेरा आपका यूट्यूब देखूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, टेक केयर, बाय। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा साबरमती आश्रम या फिर गांधी आश्रम का दर्शन। पूरा एक्सप्लोर किया हमने इसको डिटेल में, और अभी समय हो गया कहीं और चलने का। तो अभी चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों की। आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर वर्क चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। थैंक यू सो मच।